अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे इस चैनल पर प्रस्तुत होने वाली पुराण की बात और कथाएं आप तक पहुंचती रहे। वास्तुमंडल पूजा विधि। श्रीहरि बोले, गृह निर्माण के आरंभ में जिसे करने से सभी विघ्न नष्ट हो जाते हैं। संक्षेप में मैं आपको उस वास्तु पूजा की विधि बताऊंगा। यह पूजा ईशान कोण से प्रारंभ करके 81 सीढ़ियों वाले मंडप के नीचे संपन्न करनी चाहिए। इस मंडल के पूर्वोत्तर कोने में वास्तु देवता का सिर है। उनके दोनों पैर दाहिने कोने में और दोनों हाथ अग्नि और वायु कोने में हैं। आवासों अर्थात भवनों, मकानों आदि, नगरों, गांवों, व्यापार मार्गों, महलों, उद्यानों, किलों, मंदिरों तथा मठों आदि के निर्माण में स्थापना के साथ वास्तु देवता की पूजा करनी चाहिए। बाहरी भाग में 22 और भीतरी भाग में 13 देवता स्थित हैं। ईश, शिखी, पर्जन्य, जयंत, कुलिशायुध, सूर्य, सत्य, भृगु, आकाश, वायु, पूषा, वितत, गृह क्षेत्र, यम, गंधर्व, भृगुराज, मृग, पितृगण, दौवारिक, सुग्रीव, पुष्पदंत, गंधिप, असुर, शेष, पाप, रोग, अहिमुख, भल्लात, सोम, सर्प, अदिति और द्वितीय ये वास्तुमंडल के बाह्य देवता हैं। बुद्धिमान व्यक्ति को इन बाह्य देवताओं की पूजा करके ईशान कोण के चारों कोनों पर स्थित देवताओं की पूजा करनी चाहिए। उदाहरण के लिए ईशान कोण में आपकी, जल की, अग्नि कोण में सावित्री की, नैऋत्य कोण में जया की और वायु कोण में रुद्र की पूजा करें। नवपद परिमाप के मध्य में ब्रह्मा की पूजा करनी चाहिए और उनके निकट अन्य 8 देवताओं की भी पूजा करनी चाहिए। पूर्ववर्ती क्रम में उन पूजित देवताओं के नाम इस प्रकार है: अर्यमा, सविता, विवस्वान, विबुधाधिप, मित्र, राज्यक्षमा, पृथ्वीधर और अपवत्स ये 8 देवता हैं जो ब्रह्मा के चारों ओर स्थित हैं। दुर्ग निर्माण में ईशान कोण से नैऋत्य कोण तक सूत्र द्वारा खींची गई रेखा दून वंश कहलाती है तथा जब अग्नि कोण से वायु कोण तक दूसरी रेखा खींची जाती है तो वह वंश रेखा कहलाती है दुर्धर रेखा। वंश रेखा पर उत्तर पूर्व कोने में अदिति की पूजा, दुर्धर योग के बिंदु पर हिमवंता और दक्षिण पश्चिम कोने में जयंत की पूजा, यानी वास्तुमंडल का अंतिम दक्षिण पश्चिम बिंदु विधान है। फिर दुर्धर रेखा के आरंभ में अग्निकोण पर नायिका की पूजा करनी चाहिए और अंत में वायुकोण पर कालिका देवी की पूजा करनी चाहिए। फिर शुक्र अर्थात इंद्र से लेकर गंधर्व तक उक्त वास्तुदेवों की पूजा करके भवन निर्माण का कार्य आरंभ करना चाहिए। वास्तु भवन के अग्रभाग में मंदिर, अग्निकोण में रसोई घर, पूर्व में यज्ञ मंडप, ईशान कोण में लकड़ियां पत्थर की पट्टियों से घिरा मसाला और फूल रखने का स्थान, उत्तर में भंडार, वायुकोण में गौशाला, पश्चिम में खिड़की और जलाशय, ईंधन और युद्ध सामग्री, दक्षिण दिशा में सुंदर शयन कक्ष, आसन, पादुकाएं, जल, अग्नि, दीपक तथा सज्जन नौकरों से युक्त अतिथिगृह से युक्त कमरा बनाना चाहिए। गृह के बीच समस्त रिक्त भाग में कूप, जल सिंचित कदली गृह और 5 प्रकार के पुष्पपादपों को सुनियोजित करे। भवन के बाह्य भाग में चारों ओर 5 हाथ ऊंची दीवार बनाकर वन और उपवन से आच्छादित भगवान विष्णु का मंदिर बनाना चाहिए। इस मंदिर के निर्माण के आरंभ में 64 चरणों का एक वास्तु मंडल बनाना चाहिए और विधिपूर्वक वास्तु देवता की पूजा करनी चाहिए। उपर्युक्त अनुष्ठान के अनुसार वास्तुमंडल के मध्य भाग में 4 पदों के मंडल के भीतर ब्रह्मा की पूजा की जानी चाहिए और उनके समीपवर्ती 2 पदों में से प्रत्येक पर अर्थ आदि 8 देवताओं की पूजा की जानी चाहिए। फिर कर्ण भाग पर कार्तिकेय आदि देवताओं का पूजन करें तथा दोनों ओर के पार्थ बिंदुओं पर 2-2 कदम की दूरी पर स्थित अन्य पार्श्व देवताओं का पूजन करें। फिर व्यक्ति को वास्तुमंडल के पूर्वोत्तर कोनों पर क्रमशः चरकी, विदारी, पूतना और पापराक्षसी नामक देव शक्तियों की पूजा करनी चाहिए। फिर बाहरी भाग में हेतुका आदि देवताओं की पूजा करें। उनके नाम हैं हेतुका, त्रिपुरांतक, अग्नि, वैताल, यम, अग्निजिव, कालका, कराला और एकपाद। उनकी पूजा करने के बाद व्यक्ति को ईशान कोण में भीमरूप, पाताल में प्रेतनायक, आकाश में गंधमाली और फिर क्षेत्रपाल देवों की पूजा करनी चाहिए।
जहां तक संभव हो सके वास्तु को संकीर्ण या विस्तृत क्षेत्र की मात्रा को बसु की संख्या अर्थात 8 से पहले विभाजित कर शेष भाग को यम मानना चाहिए। पुनः उक्त वास्तु राशि को 8 से गुणा करें, गुणनफल को ऋक्ष भाग अर्थात 27 से भाग दें, शेष भाग ऋक्ष या नक्षत्र राशि कहलाता है तथा जो भाग अनंतिम कहलाता है उस भालू चिन्ह को 4 से गुणा करें और गुणनफल को 9 से विभाजित करें, जो शेष बचे उसे स्थिति कहा जाता है। उसी स्थिति क्रमांक पर वास्तु चक्र का निर्धारण करना चाहिए, ऐसा देवल ऋषि का मत है। उक्त वास्तु राशि को 8 से गुणा करके जो गुणनफल हो उसे पिंड कहते हैं। उस पिंड को 60 से भाग देना चाहिए, जो शेषांक हो उसके द्वारा गृहस्वामी के जीवन मरण और परिजनों के विनाश का निर्धारण होता है। मनुष्य को हमेशा वास्तु मंडल के मध्य में ही घर बनाना चाहिए, इसके पीछे ऐसा मत करो। इसी प्रकार वास्तुमंडल के बाईं ओर घर बनाना उचित नहीं है, क्योंकि बाईं ओर वास्तुदेव सोए रहते हैं, इसलिए इसका उपयोग घर निर्माण में नहीं करना चाहिए। सिंह, कन्या और तुला राशि मौजूद होने पर उत्तर का द्वार शुद्ध करना चाहिए और इसी प्रकार वृश्चिक और अन्य राशियां मौजूद होने पर पूर्व, दक्षिण और पश्चिम का द्वार शुद्ध करना चाहिए, क्योंकि भाद्रपद, आश्विन और कार्तिक मास में सिर पूर्व दिशा में होता है, उत्तर दिशा में पीछे की ओर फैला हुआ वास्तुनाग शयन करता है। इस समय उत्तर दिशा का द्वार विशाल होता है। वृश्चिक, धनु और मकर है, यानी मार्गशीर्ष, पौष और वास्तु नागा का सिर दक्षिण में है, पीठ पश्चिम में है और पैर उत्तर दिशा में है, इसलिए पूर्व दिशा का दरवाजा साफ करना उचित है। उस समय चैत्र और वैशाख के महीनों में वास्तु नागा का सिर पश्चिम में, पीठ दक्षिण में और पैर उत्तर पूर्व दिशा में होते हैं, इसलिए दरवाजा दक्षिण दिशा में होता है। इसी प्रकार वृष, मिथुन और कर्क अर्थात ज्येष्ठा में शुद्धि उत्तम होती है। आषाढ़ तथा श्रावण मास में वास्तुनाग का सिर उत्तर, पृष्ठ पश्चिम, क्रोड़ पूर्व और पैर दक्षिण दिशा में रहता है। उस समय पश्चिम द्वार का शोधन करना उचित होता है। वास्तु के विस्तार के अनुसार आधे भाग में द्वार का निर्माण करना चाहिए। इस प्रकार 8 दिशाओं में 8 द्वार कहे गए हैं। यदि उपर्युक्त शास्त्र सम्मत विधि से द्वार शोधन नहीं होता है तो हानि होती है। उपर्युक्त विधि से प्रासाद या भवन का निर्माण करके उसके पूर्व में पीपल, दक्षिण में पाकड़, पश्चिम में बरगद, उत्तर में गूलर तथा ईशान कोण में सिमल का वृक्ष लगाना चाहिए, जो घर के लिए शुभ फलदायी होते हैं। इस प्रकार पूजित वास्तु प्रासाद और घर के विघ्नों का नाश करने वाला होता है। आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें।